Hello everyone, welcome back on our YouTube channel यशकुन. Myself कोमल. Viewers, हमारी लास्ट वीडियो में हम टेंसेस में कर चुके हैं. प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. और पास्ट में हमने किया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस हम कर चुके हैं. आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए. इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा. तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसकी क्या पहचान है. देखिए, इन सेंटेंसेस में मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी और रहे थे वर्ड आते हैं. जी हाँ, बिल्कुल जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे वर्ड आते थे. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि इसके अंदर जो पास्ट जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें आपको परफेक्ट टाइम, उसमें टाइमिंग नहीं दी जाती. उसमें सीधा ही बोला जाता है कि वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह सो रहा था, वह पढ़ रहा था. वहाँ आपको टाइमिंग नहीं दी जाती. लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, आपको मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का यूज करना है. प्लस आपको समय के साथ, टाइम के साथ से वर्ड का प्रयोग होता है. यहाँ पर आपको से वर्ड दिया जाएगा और से वर्ड के लिए आप या तो सिंस का यूज करोगे या फिर फॉर का यूज करना है. बात करते हैं सिंस और फॉर की कि सिंस किसके साथ लगता है और फॉर का यूज किसके साथ होता है. मैं अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब मैंने आपको समझाया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि सिंस और फॉर का यूज आप कहाँ करते हैं. इस वीडियो में भी मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड करवा दूं कि सिंस और फॉर का यूज आप किसके साथ करते हो. देखिए, नेम ऑफ द डेज के साथ आपको सिंस का यूज करना होता है. जैसे कि सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे. इस तरह से डेज जो नेम ऑफ द डेज के साथ आपको सिंस का यूज करना होता है. नेम ऑफ द मंथ के साथ जैसे कि सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून. इस तरह से जो है नेम ऑफ द मंथ के साथ भी आपको सिंस का यूज करना होता है. नेम ऑफ द ईयर के साथ, नेम ऑफ द ईयर के साथ भी आपको सिंस का यूज करना होता है. सिंस 2018, सिंस 2019, सिंस 2015. तो इस तरह से आपको नेम ऑफ द ईयर के साथ भी सिंस का यूज करना होता है. पार्ट्स ऑफ द डेज के साथ यानी कि दिन के जो पार्ट होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तो इनके साथ भी आपको सिंस का यूज करना होता है. सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जो है आफ्टरनून. क्लॉक, जहां आपको क्लॉक दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, जैसे कि 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 6 AM, 6 PM, 4 AM, 4 PM. यानी कि क्लॉक के साथ, AM के साथ, PM के साथ आपको सिंस का यूज करना होता है. यस्टरडे के साथ आप सिंस का यूज करोगे. लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इनके साथ भी आपको सिंस का यूज करना होता है. सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, सिंस यस्टरडे. नेम ऑफ द सीजन, इनके साथ भी आपको सिंस का यूज करना होता है. सिंस समर, सिंस विंटर, सिंस रेनी सीजन, तो इनके साथ भी आपको सिंस का यूज करना होगा. नेम ऑफ द फेस्टिवल और नेम ऑफ द इवेंट, जो लाइफ के आपके इवेंट होते हैं उनके साथ भी आपको सिंस का यूज करना होगा. स्टेजेस ऑफ द लाइफ, जैसे कि आपके जो स्टेजेस की जो लाइफ है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस हर डेथ, सिंस, इस तरह से आपको क्या करना है, इनके साथ भी सिंस का यूज करना होगा. बात करते हैं फॉर की. तो जब फॉर का जो यूज है, जब आपको कुछ ऐसे जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी जाती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे कि 1 डे, फॉर 1 डे, फॉर 2 डे, फॉर 3 days, फॉर
4 days। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 का यूज करना होगा। for a month, for 2 month, for 3 months, for 4 months, तो यहाँ पर भी आपको 4 का यूज करना होगा। for a week, for 2 week, for 3 week, तो यहाँ पर आपको जब टाइमिंग 1 2 3 में ऐसे डे या मंथ या वीक दे दिया जाता है या ईयर दे दिया जाता है तो आपको 4 का यूज करना होता है। ईयर के साथ आपको 4 का यूज करना है, आवर्स के साथ आपको 4 का यूज करना है। for 1 hour, for an hour, for 2 hour, for 3 hours, for 1 minute, for 2 minutes, for 3 minutes, for a century, for 2 centuries, for 3 centuries, for a long time जब दे दिया जाता है तो आपको 4 का यूज करना होता है। a while जब दे दिया जाता है तो for a while, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 4 का यूज करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, प्रिया 2 घंटों से खेल रही थी। हम सुबह से पढ़ रहे थे, 2 घंटे से, सुबह से। ओके, तो यहाँ पर जो है टाइम के साथ से वर्ड दिया जाता है। देखो 2 घंटे से, सुबह से, तो यहाँ पे टाइमिंग के साथ से वर्ड आया। तो चलिए देखते हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या पैटर्न है। इनमें क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, देन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैड बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का यूज करोगे, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर में से आपको किसी एक का यूज करना है, देन आप टाइम लगाओगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। प्रिया 2 घंटे से खेल रही थी। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रिया, देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, खेलना, तो प्ले के साथ आप क्या लगाओगे, आईएनजी, प्लेइंग। 2 hours, अब यहाँ देखिए 2 hours दे दिए, जहां मैंने आपको बताया था 1 hour, 2 hour, 1 day, 2 day, तो वहां पर आप 4 का यूज करोगे। तो यहाँ पे 2 hours है, 2 घंटे हैं, तो आप 4 का यूज करोगे, तो क्या होगा, 4 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम सुबह से पढ़ रहे थे। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहां पर अब सुबह से पार्ट्स ऑफ द डेज आ गया तो आप सिंस का यूज करोगे। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। राम 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था। राम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। ये तो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, उसका कुछ पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, देन हैड नॉट बीन का आपको यूज करना है। हैड बीन के बीच में आप नॉट वर्ड लगाओगे, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर में से एक वर्ड, देन आप टाइम का यूज करोगे। देखते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल, प्रिया 2 घंटों से नहीं खेल रही थी। तो प्रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हम सुबह से नहीं सो रहे थे। We had not been we had not been sleeping। सुबह से नहीं सो रहे थे। We had not been sleeping since morning। राम 2 दिनों से बुखार से पीड़ित नहीं था। राम had not been सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या पैटर्न है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, हैड लगाओगे, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे। देखिए मैं इंटेरोगेटिव की बात कर रही हूँ। देखिए अगर इंटेरोगेटिव का बात करें तो सबसे पहले आप हैड वर्ड लगाओगे,
देन सब्जेक्ट लगाओगे, देन बीन का यूज करोगे। अगर इंटेरोगेटिव में नो नहीं वाला वर्ड है, नॉट वर्ड है, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ड का यूज करोगे। देन बीन लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर दोनों में से कोई एक वर्ड, देन टाइम और देन क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे। और अगर बात करें डबल इंटेरोगेटिव की, यानी कि जो जिन सेंटेंसेस में व्हेन, वेयर, व्हेट, हुज, हुम, हाउ ये वर्ड आ जाते हैं, तो डबल इंटेरोगेटिव उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं। तो इन सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड से पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कहाँ आ गया, तो ये कौन सा हो गया, उसमें ये वाला पैटर्न आप लगाओगे। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो वेहर, देन आप हैड लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, बीन, देन आप बीन का यूज करोगे। वेहर हैड राम बीन वर्किंग फॉर 2 hours, देन क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस इस तरह से होता, WH वर्ड इसमें ना होता, तो क्या किस तरह से होता है, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था। तो आप देखो कैसे बनाते, हैड राम बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो ये जो है सेंटेंसेस इस तरह से आप बनाते। और अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता, तो हैड राम नॉट बीन, यहाँ नॉट वर्ड लग जाता, हैड राम नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखिए, वह कब से खेल रहा था। तो कब से के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग। बच्चे सुबह से क्यों रो रहे थे। तो सबसे पहले देखो क्यों वर्ड आया, तो WH फैमिली वर्ड है, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, वाई, देन आप हैड का यूज करोगे, हैड, देन सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, वाई हैड चिल्ड्रन, देन आप सब्जेक्ट के बाद लगाओगे बीन, वीपिंग सिंस मॉर्निंग, पार्ट्स ऑफ द जो है डे आ गया, तो आप सिंस का यूज करोगे, देन क्वेश्चन मार्क। अब यही सेंटेंस इस तरह से होता, WH जो फैमिली वर्ड ना आता, क्यों, क्या, कैसे वर्ड ना होता, तो आपको इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते, क्या बच्चे सुबह से रो रहे थे, क्या बच्चा सुबह से रो रहे थे, तो क्या होता, WH वर्ड यहां से हम हटा देते, हैड चिल्ड्रन बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क। और अगर इसी सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ड लगा देते, बच्चे सुबह से, क्या बच्चे सुबह से नहीं रो रहे थे, हैड चिल्ड्रन नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, तुम उसे 2 घंटों से क्यों चिढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले देखो क्यों वर्ड आ गया, क्यों, क्या, कैसे, यानी कि WH वर्ड आ गया ये। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, वाई हैड यू बीन टीचिंग हिम फॉर 2 hours। सबसे पहले हमने WH वर्ड लगाया, देन हमने हैड का यूज किया, देन सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस में से हमने एक वर्ड लगाया, फॉर 2 hours। ओके, अगर इसी सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव बनाना होता, WH वर्ड इसमें से ना होता, तो क्या होता, क्या तुम उसे 2 घंटे से चिढ़ा रहे थे, क्या तुम उसे 2 घंटे से चिढ़ा रहे थे, तो क्या होता है, इसमें वाई को हम हटा देते, हैड यू बीन टीचिंग हिम फॉर 2 hours। और अगर हमें इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना होता, तो क्या होता, क्या तुम उसे 2 घंटे से नहीं चिढ़ा रहे थे, हैड यू नॉट, यहां पर फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ड लगा देते, हैड यू नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 2 hours। तो ये तो था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।